हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं विवान। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट द हेडलाइंस। संजय दत्त अपने कौन से क्लोज फ्रेंड से हो गए हैं खफा? ईशा देओल के एंगेजमेंट की हाइलाइट्स। ईशा देओल की आज हुई बिजनेसमैन भरत तख्तानी से एंगेजमेंट, जहां पहुंचे बी टाउन के कुछ सेलेब्स। तो आइए डालते हैं नजर इस एंगेजमेंट के हाइलाइट्स पर। हमेशा मेरे से पूछते थे ना कि हाँ शादी कभी होगी, कौन लड़का होगा। I said when the time comes it will happen and I'll have a very handsome son-in-law. So I am very happy. He's such a lovely boy, very nice, and he's perfectly matching to Isha. विद्या बागची विद्या बालन पहुंची हैं अपने कॉलेज टू लॉन्च द म्यूजिक ऑफ हर अपकमिंग फिल्म कहानी। तो आइए डालते हैं नजर इस इवेंट की हाइलाइट्स पर। ये नजारा है विद्या बालन की आने वाली फिल्म कहानी के म्यूजिक लॉन्च का। बंगाली टच के साथ इस फिल्म की म्यूजिक को किया गया लॉन्च। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस कॉलेज में इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च करने आई है विद्या, दरअसल ये उन्हीं का कॉलेज है। तो जरा देखिए कैसे नॉस्टैल्जिक हो रही है विद्या और शेयर कर रही हैं अपने कॉलेज डेज के एक्सपीरियंस एट दिस लॉन्च। It's fantastic to be here, and मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, पर I studied at St. Xavier's, and I was, come on Xavierites, let's hear it for ourselves. And I come here to the Kala Ghoda Festival. During my first year here, I actually fell in love with a man in white who was reciting some poems at the Wayside Inn. Any guesses as to who that is? Gulzar Saab. So this place is very, very special, and I can't believe I'm actually on the other side today. Well, surely Vidya, it must be feeling great to be on the other side. But Vidya का ये excitement लगता है थोड़ा ठंडा पड़ गया, तभी तो वो स्टेज से जाने की बात करने लगी। Okay, I'm just going back here. When I was on that side, I was really enthusiastic and full of energy, and for whatever anyone said, I'd say, अरे विद्या जी, आप अगर स्टेज छोड़कर चली गई तो इस म्यूजिक लॉन्च का क्या होगा? वैसे विद्या के अलावा यहाँ दिखे फिल्म के डायरेक्टर सुजॉय घोष और म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर भी, जो है विद्या से इतने इम्प्रेस्ड कि उन्होंने विद्या को बता दिया कपूर्स और खान्स के बराबर। If we're talking about female population, now we know that we have a female hero who has taken over, and I think with all the Khans and all the Kapoors, we have a Vidya Balan now. Well, Vidya, surely you're the one ruling the box office at the moment. और शायद इसी बात का गुमान विद्या को भी है। इसलिए देखिए अपने डायरेक्टर को स्टेज पर बुलाने के लिए कैसे इंट्रोडक्शन दे रही हैं विद्या। I have a few men to support me in this. Some of them good looking, some of them very good looking, but none to match the beautiful women here. Well, विद्या, आपकी इस ब्यूटी का कोई मैच है या नहीं, ये फैसला हम जनता पर छोड़ देते हैं। आप तो बस अपनी फिल्म्स को जमकर प्रमोट करते जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। As you all know, Valentine's Day आ रहा है पास, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हर रोज इस ओकेजन को विद आवर बी टाउन सेलेब्स। आज हम आपको मिलवाएंगे प्रतीक बब्बर और एमी जैक्सन से, who spoke exclusively to Zoom on love, friendship and their equation. Have a look. मुंबई के बीचेस पे जितने बर्ड्स नहीं दिखते उतने लव बर्ड्स दिखते हैं। एंड टुडे आई हैव अ कपल विद मी, लेट्स मीट देम। Pratik and Amy, welcome to Zoom. Thank you. Hello. Thank you. In the movie, somebody has given voice to you. Here, right now, can you say a romantic dialogue from the movie for us? Both of you, together. Give me one, Pratik. You start with मैं आऊंगी तुम्हारे लिए तुम्हारे पास। मैं आऊंगी
तुम्हारे लिए तुम्हारी पास. No, hold on. You can't do a romantic scene with shades on. You have to see the expression. Yeah, you gotta see the expression. Yeah. You have to see those eyes. I'll be the director. Okay. Proper emotions, huh? Proper. Lights, camera, action. मैं आऊँगी तुम्हारे लिए तुम्हारी पास. तुम आओगी मेरे लिए मेरे पास. तुम तो एकदम मेरी तरह बातें करने लगी. Strong and romantic, huh? That's what. And then we giggle. That's and then it goes so sweet. That's cute. You guys are cute together. Is it real life also? Because chemistry is too true to be like just for the cameras. We're really close. We're really tight. Really tight. So. Yeah. Well, you know what? I must say, you know, Pratik's one of the closest people. I'm the closest to him in Mumbai for sure. And you know, he's been a fabulous co-star, and you know, we're really close friends. The real life couple bit. I think the dunya should keep guessing on that front. Keep guessing. Keep guessing. But you know, there was this article in print today that you are flying her off on Valentine's Day for a surprise, which I've read. Ooh, are you? Keep guessing. Keep guessing. Not fair, really not fair. You know, shall I tell her when for the first time Pratik spoke about you to us? Shall I tell her? How did you tell her? I hope it was nice. He said, I'm doing this movie with this girl who's from Britain and she's hot. You know, you should meet her. She's hot. She's very hot. She's the hottest girl you have ever seen. Thank you. You're welcome. I don't remember. I think he says that about a lot of girls, so. No. He didn't mention your name, but I think you're the only British girl working with him. Yes. And Kalki. No, Kalki's French. Kalki's not British. She's French. Were you talking about Kalki? No, I wasn't. Okay. Is that he's very possessive? Is that true? You know, I think he's very protective. I don't know about possessive. I think he likes to take care and he likes to be there for someone. That's what I get, you know, he takes care of me. He had nobody in the city really, and you know, I was a complete newbie to Mumbai, so he's taken care of me really well. How well have you been taking care of her? Man, I'm being a good host. Yes. I think I'm being a good host. Did you bring her here? I'm trying to be charming. I don't know how far I'm succeeding. Shows your charming side. We haven't seen that. Charm me. Do that. You look very beautiful today. You look really beautiful every day, and today as well. And okay, that was good. you, and you make me blush, and you make me feel like a 13-year-old. You're meant to be charming. That and hair. Whisk me off my feet. That hair looks. You can actually lift her off her feet. No. I wouldn't do that. No, not with what she's wearing right now. Thank you, Amy. Thank you, Pratik. Thank you so much for talking. Thank you. With Pratik and Amy, cameraman Paresh and Kirti Tarang, Zoom Mumbai. आजकल संजय दत्त है नाराज अपने ओल्ड फ्रेंड से. इनके साथ संजय ने किया है कई फिल्मों में काम. जी नहीं, हम सलमान नहीं, गोविंदा भी नहीं, तो कौन है ये जाने हमारी अगली स्टोरी में. संजय है अपने एक ओल्ड फ्रेंड से खफा और उनका ये ओल्ड फ्रेंड है डेविड धवन. जी हाँ, हमने सुना है कि संजय दत्त काफी नाराज है डेविड धवन से. संजू बाबा felt that डेविड धवन को उन्होंने चांस दिया to make a comeback film with Rascals and he felt that डेविड धवन let him down because Rascals box office में unsuccessful रही. यहाँ तक कि critics ने भी नकारा इस फिल्म को. यहाँ तक कि संजय दत्त called up his friend Ajay Devgan and apologized to him क्योंकि Ajay is known for delivering blockbusters. लेकिन Rascals, because of its weak script, did not do well at the box office. We also heard that David Dhawan के बेटे Rohit Dhawan called up Sanjay Dutt to talk about a patch-up with his father. However, Sanjay Dutt said personal बातें अलग हैं, लेकिन professionally Sanjay is in no mood to work with David Dhawan in the near future. Let's see आगे क्या होता है, क्योंकि फिलहाल Sanjay Dutt is attending Rohit Dhawan's wedding in Goa. शायद शादी की सीजन में संजय का गुस्सा डेविड के लिए शांत हो जाए. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम देने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपका ही मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जॉन कैसे कर रहे हैं सलमान की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी को फॉलो। Seems like John Abraham has come to terms with सलमान खान। अब ये दोनों साथ में पार्टी करते हुए स्पॉट नहीं किए गए, पर आजकल जॉन सलमान के प्रमोशनल आइडियाज को फॉलो करते जरूर स्पॉट किए गए हैं। जरा देखिए। एक जमाने में दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आते थे, एक दूसरे को फूटी आंखें नहीं भाते थे सलमान खान और जॉन एब्राहम। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों में ना सिर्फ मामला सुलझा है, बल्कि लगता है जॉन तो सलमान से टिप्स भी लेने लगे हैं। हाल ही में हमने जॉन को स्पॉट किया टी शर्ट के जरिए अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए। जॉन स्पर्म डोनेशन पर विकी डोनर नाम की फिल्म बना रहे हैं और वॉर हॉर्स नाम की फिल्म देखने पहुंचे जॉन बिल्कुल सल्लू की तरह अपनी टी शर्ट के जरिए इस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। सल्लू भी इससे पहले बॉडीगार्ड के दौरान बॉडीगार्ड टी शर्ट से प्रमोशंस कर चुके हैं। वेल, इसे कहते हैं फ्रेनेमी से मिली सीख भी अगर कामयाबी की ओर ले जाए तो उसे अपना लेना चाहिए। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। क्या आपको पता है कि कंगना के स्ट्रगलिंग डेज में उन्हें डांस टीचर दिलाने में बॉलीवुड की किस हीरोइन ने उनकी हेल्प की थी? अगर नहीं तो देखिए हमारी अगली स्टोरी। कंगना रनौत ने इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया होगा और वो भी विदाउट हैविंग एनी गॉडफादर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। But she did have a few people who helped her out. ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि कंगना के इनिशियल डेज में समीरा रेड्डी ने कंगना की हेल्प की थी in searching for a Kathak dance teacher. You know, when Kangana first came into the city and she didn't have anybody, through a mutual friend, she wanted to learn, Kathak, and I was a trained Kathak dancer. So nobody knows this, that I actually, I didn't know who she was, and I helped her and brought her into my class, and she actually learned, and I was there. So I think she shares that bond with me, and she's somebody who I think is a very real person. How sweet is that? Well, Sam, we are quite sure कि आप सही कह रही हैं. Obviously, अगर आपने उनकी हेल्प की थी, then she must be quite grateful for it. But we wonder, आखिर कंगना ने कभी ये मेंशन क्यों नहीं किया? For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. वैलेंटाइंस डे की वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे साथ इमरान और करीना भी विद ऑल देयर स्पंक एंड क्यूट केमिस्ट्री। इमरान एंड करीना प्ले लव गुरुज ऑन जूम। वॉच दीज एक्सपर्ट गिव लव टिप्स ऑल डे ऑन जूम टुडे। और इनकी इस लव क्लास की एक झलक देखिए अप नेक्स्ट। I have a girlfriend, but she's very possessive to me. Doesn't give me space at all, even though I'm with my friends. Why are you dating her? Why? What do you mean? Why it's good means, to be possessive a little bit. I like her, obviously. You like her? Yeah. It shouldn't be that he's in a relationship where he's not happy. If you're not happy, just... Are you happy? I am happy, but... Don't pick up her calls. No, she'll get more angry now. Made her understand also, but she gets angry. What did she say? Why does she call you so much and... She wants to talk all the time. It's just that she misses you and she wants to talk to you and she wants to spend time. I think the solution is that you give her more time, so that she doesn't feel that yearning so much to constantly call him up. It's not about how much time, but it's about the quality of the time. Quantity. Women want quantity. नहीं, women want quality. Quantity and quality. सब चाहिए. सब चाहिए. खून पसीना सब. Of course. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपका ही मजा आएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। रूमर इज कि संजय दत्त की पार्टी में अजय देवगन ये कह रहे थे कि अग्निपथ को सक्सेस ऋतिक रोशन की वजह से नहीं बल्कि संजय दत्त की वजह से मिली है। फुल डिटेल्स इन आवर स्टोरी नेक्स्ट। संजय दत्त ने जो दी थी अग्निपथ की पार्टी, उसने कई वजह के लिए बॉलीवुड में इतिहास तो बनाया ही। इस पार्टी में कई और चीजें हुई थी जो अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। We have heard this funny rumor that we're gonna share with you now. हमने सुना कि अजय देवगन, जो कि खास दोस्त संजय दत्त की खुशी में शामिल होने के लिए पार्टी में गए थे, he was spotted saying कि अग्निपथ की सक्सेस का श्रेय सिर्फ और सिर्फ संजय दत्त को जाता है and to no one else. अजय फिर सीधा पॉइंट में आए कि ऋतिक, who is basking in the glory of अग्निपथ success, should be thankful
स्पेशल टू संजय दत्त क्योंकि लोगों ने संजय दत्त की परफॉर्मेंस को ज्यादा सराहा है और संजय को देखने के लिए लोग गए थिएटर में। We wonder why Ajay Devgan sounded so harsh towards Hrithik Roshan, जबकि Sanjay Dutt and Hrithik Roshan have been very cordial to each other. Maybe because Hrithik is a competitor to Ajay Devgan. Well, we will keep silent and watch these two. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. पहले आमिर खान, फिर शाहरुख खान और अब बॉलीवुड का एक और हीरो बनाने जा रहे हैं 6 पैक एब्स। कौन है वो हीरो, चलिए जानते हैं। Zoom ने सबसे पहले रिवील किया था that तुषार कपूर will be building 6-pack abs for the sequel of क्या कूल है हम, और Zoom ने आपको दिखाया भी था किस तरह से तुषार अपने जिम में जुटे हुए हैं 6-pack abs बनाने में। तुषार is dedicating many hours in a day to get the 6-pack look. क्या कूल है आपके लिए पूरी 6-pack abs की तैयारी हो रही है। उसी वक्त के लिए रखता हूँ मैं कि क्या होगा वो सीन और कैसे होगा और कैसे प्रेजेंट करूँगा मैं अपने आप को। Let's keep it for that. साथ ही में he is on a special diet. I get very guilty क्योंकि मैं मतलब अभी थोड़ा डाइट कॉन्शियस हो गया हूँ, तो जब मैं बिंज करता हूँ या इंडल्ज करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। 2.5 hour और 3 hour के गैप में around 6 to 7 meals in a day he has to consume depending on his schedule. बट ये देखिए, तुषार ने ऑलरेडी अपने बॉडी पर काफी काम कर लिया है एंड दिस इज हाउ ही इज लुकिंग राइट नाउ। पर तुषार को बनानी है और भी अच्छी फिजिक, इसलिए वो अपनी बॉडी पर और भी अच्छे से काम कर रहे हैं। जॉन इब्राहिम, शाहरुख खान, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन की राह पर चल रहे तुषार कपूर doesn't really find an inspiration in any Bollywood star. वो तो engrossed है इस कोशिश में कि वो अपनी आइडेंटिटी बना सकें। Well, all we can say is good luck तुषार. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.